हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं तड़का एंड जायका। जायके के इस सफ़र में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है बड़ा पाव। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। हमने लिए हैं 4 आलू। एक कुकर में हम अपने सभी आलूओं को डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, कम से कम उतना पानी जितने में आलू आधे डूब जाएं। अब हम कुकर को उठा के गैस पे रख देते हैं। अब कुकर का ढक्कन बंद करके कम से कम 3 से 4 सीटी आने तक का हम वेट करेंगे। जब तक हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक हम बड़ा पाव की सूखी लाल चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में तेल गरम करा, उसमें डाला थोड़ा सा लहसुन। तेल थोड़ा कम गरम था, मैंने गलती से पहले ही डाल दिया, आप देख लेना। इसे जब तक ब्राउन ना हो तब तक इसको फ्राई करना और उसके बाद लहसुन को हम निकाल लेंगे। सारा लहसुन निकलने के बाद हम इसी तेल में अपनी पीनट्स को भी फ्राई कर लेंगे और वैसे ही इनको भी निकाल के साइड में रख देंगे। मिक्सर के जार में हम सबसे पहले नमकीन बूंदी डालेंगे, उसके बाद हमारा फ्राई किया हुआ लहसुन, साथ ही में हम डालेंगे पीनट्स और कश्मीरी लाल मिर्च। चार से 5 कश्मीरी लाल मिर्च डाली हमने। अब इसमें थोड़ा सा जाएगा नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और फिर इसे पीस लेंगे। देखिए हमारी सूखी लाल चटनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमारी चटनी बनकर तैयार है। चलिए जल्दी से वापस आते हैं हम अपने आलूओं पर। हमारे आलू अब पूरी तरह से उबल चुके हैं। उबले हुए आलू को अब हम मैश कर लेंगे। अच्छे से इन्हें मैश करना है। किसी टूल की मदद से कर सकते हैं या अपने हाथों से कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे करिए, पर अच्छे से मैश करना है। आलूओं को मैश करने के बाद हम आगे की तैयारियां कर लेते हैं। हमने लिए हैं 3 मिर्चें, उसके साथ 2 लहसुन की कलियां और एक छोटा अदरक का पीस। इन सभी को हमने दरदरा कूट लेना है। ध्यान रहे थोड़ा दरदरा ही कूटना है, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। हमारा मसाला दरदरा कूट के तैयार है। अब हम इसे निकाल के एक तरफ रख लेंगे। बड़े के मिक्सचर की तैयारी करते हैं। एक पैन में हमने तेल डाला, तेल को गर्म होने देते हैं। अब इसमें हमने जीरा डाला, 1 चम्मच जीरा डाला। उसके बाद हम 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे। साथ ही में हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से थोड़ी देर पकने देते हैं। साथ ही में इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे। हल्दी पाउडर थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए इतना पका लेते हैं। अब इसमें हम अपने बॉइल्ड आलू जो हमने मैश कर रखे हैं वो ऐड कर देते हैं। धीरे धीरे इसको सारे को डाल देंगे और इसको अच्छे से धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे। जब इस तरह से ये मिक्स होने लगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा, साथ ही में हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। वैसे नमक हमने बाकी चीज़ों में भी डाला होता है,
तो थोड़ा ध्यान देना नमक तेज़ ना हो जाए। हम सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा नमक जाता ही है, इसलिए ध्यान रखना। ऐसे ही धीरे धीरे इसको पकाते रहना है, चलाते चलाते। और हाँ, ध्यान रहे कि आलू का जो मिक्स है वो खड़ा खड़ा ना हो। फिर उसके बाद थोड़े हमने कड़ी पत्ते ऐड कर दिए हैं, इसको भी बना लेते हैं, पका लेते हैं साथ में। आलू जो है हमारे अच्छे से स्मूथ हो जाए, मतलब इतना होना चाहिए कि इसमें आलू के बड़े बड़े चंक्स नज़र ना आए। थोड़ा सा धनिया के साथ हम इसे फिनिश करेंगे। आलू को हमने अच्छे से मैश करते हुए इसे पकाना है। बड़े का जो मिक्सचर होता है उसमें आलू खड़े खड़े नहीं रहते, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब हमारे आलू बन चुके हैं, इसे रखते हैं साइड। जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हम बेसन के घोल की तैयारी कर लेते हैं। हम थोड़ा सा बेसन लेंगे, जितना ज़रूरत हो उतना बेसन ले लेंगे। बेसन में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। ध्यान रहे नमक हमने पहले भी डाला है। साथ ही में थोड़ा सा अजवाइन, उसको हाथों से क्रश करके डालना, इससे फ्लेवर उसका अच्छे से निकल के आता है। इसको मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे घोल बनाना है। पहले गाढ़ा घोल बनाएंगे ताकि हमारे जो बैटर है उसमें लम्स ना पड़े। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसे मिक्स करते रहना है। शुरुआत में थोड़ा गाढ़ा ही रहने देना, फिर धीरे धीरे इसे पतला करेंगे। चलाते चलाते कुछ देर इसे अच्छे से फेंटना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका पतला सा बैटर बनाना है। ध्यान रहे ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, क्योंकि इससे आपके जो बड़े हैं उसमें बैटर अच्छे से कोट हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारा बैटर काफ़ी हद तक बन चुका है और इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। चलिए अब बड़ा बनाने की तैयारी करते हैं। हमें आलू के मिक्सचर को इस तरह से हाथों में लेना है और इसकी एक बॉल सी बना लेनी है। हाथों की मदद से हम इसे गोल शेप देंगे, एक बॉल की शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसे ही बैटर में डाल के इसी तरह से पका सकते हैं, नहीं तो इसे हल्के हाथ से ऐसे फ्लैट कीजिए, टिक्की की शेप दीजिए। मुझे पर्सनली ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। आप चाहें तो गोल वाली शेप में ही बना के रख सकते हैं, कई जगहों पे वैसे ही बनता है। सभी आलूओं को इसी तरह से कर लेंगे, इनकी टिक्कियाँ बना लेंगे। सेम साइज़ की होनी चाहिए। इस तरह से फ्लैट करके दोबारा से देख लीजिए, ये होती है। ऐसे फ्लैट करके आप इसे रख लीजिए। हमने सभी आलू की टिक्की बना के रख ली है। कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देते हैं। अब हम अपनी आलू की टिक्कियों को बेसन के बैटर में डालेंगे और कुछ इस तरह से दोनों तरफ से इसे कोट कर लेंगे और फिर उसे उठा सीधा गरम तेल में फ्राई होने के लिए डाल दीजिए। ऐसे ही हम दूसरी टिक्की भी ऐसे ही दोनों तरफ से कोट करके हम इसमें डाल देंगे। एक बारी में हम 2 टिक्कियों को फ्राई करेंगे। अब एक तरफ से गरम तेल को इनके ऊपर डालेंगे, जिससे ऊपर की कोटिंग जो है वो फ्राई हो जाए, पक जाए थोड़ी सी। और फिर हम इसे एक तरफ से पलट देंगे ऐसे, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। दोनों तरफ से इन्हें अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। देखिए हमारे बड़े पे अच्छा कलर आ गया है, ये दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए बाकी भी सारी टिक्कियों को हम इसी तरह से
फ्राई करके निकाल लेंगे। सभी टिक्कियों को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। सभी बड़े की टिक्की बनकर तैयार है। साथ ही में हमने ग्रीन चिली भी फ्राई कर ली है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे पास वो मुंबई वाले पाव तो नहीं है, वो दिल्ली में नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने ये आटा वाले पाव ले लिए हैं। ये आटे से बनी हुई पाव है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर की है। इसी से हम अपने बड़े पाव बनाएंगे। एक शार्प चाकू से हम बीच में से कट लगाएंगे और इसे खोल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा देते हैं। अच्छे से फैला के लगाएंगे ग्रीन चटनी। दोनों तरफ लगा देंगे, दोनों साइड पे ग्रीन चटनी। अब इस पे हम बड़े की टिक्की रख देंगे। दोनों तरफ एक एक टिक्की रख देते हैं। इसके ऊपर अब सूखी चटनी जो है हमने बनाई थी रेड वाली, वो डाल देते हैं। अच्छे से चारों तरफ इसके सूखी चटनी लगा देते हैं। उसके बाद जो हमने फ्राई किए हुए थे बेसन की जो बूंदी है, वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। बड़े पाव में ये भी डाली जाती है, तो इसलिए हम इसको डाल रहे हैं। साथ में ग्रीन चिली जो फ्राई की हुई है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। देखिए, हमारा बड़ा पाव बनके तैयार है। अब मैं आपको एक छोटू बड़ा पाव भी बना के दिखाती हूँ। इस पे भी हम वैसे ही ग्रीन चटनी लगा देंगे दोनों तरफ। अच्छे से फैलाते हुए हम ग्रीन चटनी लगा देते हैं। सेम वैसे ही बनेगा। इसे फोल्ड करके दबा के दोनों तरफ अच्छे से ग्रीन चटनी लग जाएगी। अब इसमें भी हम अपना बड़ा रखते हैं। साथ में रेड वाली चटनी लगाएंगे। ऊपर से डाल देते हैं रेड वाली सूखी चटनी। उसके बाद एक ग्रीन चिली, साथ में फ्राई किए हुए बेसन की बूंदी, वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। हमारा छोटू सा बड़ा पाव बनके भी तैयार है। बाज़ार में कुछ ऐसा ही मिलता है ना। आपको हमारे बड़े पाव की रेसिपी कैसी लगी हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।